जिले में 33/11 केवी सब स्टेशन ऑपरेटरों का सब्र अब जवाब दे गया है। वेतन से लगातार अवैध कटौती और ईपीएफ की राशि जमा नहीं किए जाने के आरोपों को लेकर ऑपरेटरों ने आज छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जांजगीर स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। ऑपरेटरों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद न तो ठेकेदार पर कार्रवाई हुई और न ही उनकी समस्याओं का समाधान किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। जांजगीर जिले में कार्यरत 33/11 केवी सब स्टेशन ऑपरेटरों ने सोमवार को सीएसपीडीसीएल के जांजगीर कार्यालय में प्रदर्शन कर वेतन कटौती और ईपीएफ राशि जमा नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए। ऑपरेटरों के अनुसार ठेकेदार अभिषेक रायजादा द्वारा अगस्त 2024 में प्रत्येक कर्मचारी से 400 से 800 रुपए, सितंबर 2024 में 300 रुपए और इसके बाद अक्टूबर 2024 से नवंबर 2025 तक प्रतिमाह 250 रुपए की कटौती की गई। कर्मचारियों ने बताया कि इस संबंध में 16 अक्टूबर 2024, 19 जून 2025, 24 दिसंबर 2025 और 6 फरवरी 2026 को लिखित शिकायतें दी गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि शिकायत करने के बाद दबाव बनाने के उद्देश्य से दिसंबर 2025 का वेतन भी रोक दिया गया, जिससे ऑपरेटरों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ईपीएफ को लेकर गंभीर आरोप। दूसरे शिकायत पत्र में ऑपरेटरों ने बताया कि फरवरी 2024 से जुलाई 2024 तक वेतन से ईपीएफ की राशि काटी गई, लेकिन संबंधित खातों में जमा नहीं की गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 2 मार्च 2026 तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे पीएफ कमिश्नर और श्रम कार्यालय में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। डिमांड बाइट, लंबित वेतन का तत्काल भुगतान, ईपीएफ राशि खातों में जमा, दोषी ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई। सब स्टेशन ऑपरेटरों ने विभागीय अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक विभागीय अधिकारियों का पक्ष सामने नहीं आ सका है। अब देखना होगा कि पीडीसीएल प्रबंधन इस मामले में क्या कदम उठाता है या फिर कर्मचारियों को आगे आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शुभांशु मिश्रा की रिपोर्ट। आपका नाम बताएंगे? कौशलेंद्र कुमार यादव जी। किस समस्या को लेकर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? जब से अनियमित रायजादा ठेकेदार का जब से ठेका हुआ है तब से अभी तक प्रति माह 250 रुपया कटौती किया कर रहा है अपने पेमेंट से, और अभी तक दिसंबर माह का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, दिसंबर 2025 का। तो क्या बोले सहायक अभियंता या कार्यपालन अभियंता से किसी से बातचीत हुआ? अभी अधीक्षण अभियंता से बात हुआ, आश्वासन दिए हैं कि जल्द ही इस पर कार्रवाई किया जाएगा, बोले हैं, आश्वासन दिए हैं। आश्वासन नहीं होने पर हम लोग आगे कुछ आवश्यक कार्रवाई करेंगे, रणनीति बनाएंगे उसके बारे में। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करें और जल्द से जल्द 2025 दिसंबर का पेमेंट देने की महान कृपा करें। कटा हुआ पैसा को तत्काल, जो भी अंतर की राशि है उसको तत्काल देने की कृपा करेंगे, इस ऐसी उम्मीद लेकर हम लोग अधीक्षण अभियंता के पास आए हैं। और साथ ही साथ 6 महीने का विभाग द्वारा हमको पेमेंट दिया गया था, उनका अभी तक ईपीएफ जमा नहीं हुआ है और ना ही ईएसआई जमा हुआ है। इस संबंध में भी हम लोग अधीक्षण अभियंता के पास आए थे, वो भी आश्वासन दिए कि सर इसका भी निराकरण कर देंगे, बोले हैं। लगातार ऐसे 2-4 ठेके से लगातार हम लोग ऐसा ही प्रताड़ित झेल रहे हैं, समझिए ठेकेदार के थ्रू ऐसे हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और लगातार 2-4 ठेका हो गया और उसके बाद भी हम लोगों का समस्या है जो जस का तस बना हुआ है। लगातार पेमेंट कभी लेट से होता है, कभी और कुछ समस्या आ जाता है। इसके लिए हम लोगों को लगातार समस्या झेलना पड़ता है। आर्थिक स्थिति हम लोगों की दिन दिन और ख़राब होती जा रही है और इसके संबंध में बार बार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन हमको जो वाजिब उसका निराकरण, हम लोगों का पेमेंट 7 तारीख को मिलना चाहिए। और वैसे भी हम लोगों का वेज उतना नहीं है कि हम लोग झेल पाएँ कि 2 माह 3 माह भी ना मिले तब भी हम लोगों का परिवार अच्छा खासा तरीक़ा से चल पाए। लेकिन हम लोग कम पेमेंट में भी घर भी चला रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको आर्थिक स्थिति झेलना पड़ रहा है। और हम लोगों का जो विभागीय ईपीएफ है उसको भी सर से अनुरोध है कि तत्काल उसको भी निराकरण किया जाए, ताकि ईपीएफ की ऐसी राशि रहती है जिसका उपयोग हर ऑपरेटर सोचा रहता है कि मतलब उससे कुछ भी इमरजेंसी कुछ आ जाता है तो उससे निकाल करके अपना कार्य कर सके, और उसमें भी अगर जमा नहीं होता है तो उसमें निकालने में भी झंझट होता है।
और इसका अनुरोध है सर से कि उसको भी ध्यान दे और ऑपरेटरों की स्थिति सुधार के लिए भी लगातार प्रयास करें कि हम लोग भी अच्छा से जीवन यापन कर पाएं, वैसा सर से अनुरोध है।